हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार सभी टेक्निकल साथियों। कैसे हो सभी आप? दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे, ठंड में अपने घर में स्वस्थ होंगे। अगर स्वस्थ नहीं है तो गोली दवाई लेके स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि आपका 31 तारीख का एग्ज़ाम है। आपको पता है 31 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है। आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे, आपको आपका एग्ज़ाम सेंटर का पता लग गया होगा। तो साथियों, आज बुधवार है, इतवार का आपका पेपर है संडे को, तो 3 दिन बचे हुए हैं। अब 3 दिन में क्या तैयारी करें? तो अब आप ये सोचते हैं कि 3 दिन में हम तैयारी करें, क्या करें? तो देखिए साथियों, आपको पता है कि 100 नंबर का एग्ज़ाम आएगा, यानी 97.5 का आएगा। ठीक है, 97.5 आप 100 ही मान के चलो उसको। लेकिन साथियों, इसमें हरियाणा जी के 20% वेटेज दे रखी है, थ्योरी 70% दे रखी है, कंप्यूटर 10 नंबर का दे रखा है, 10%। तो साथियों, अब आपको पता है कि सभी साथी तैयारी नहीं कर रहे, और कोई कंपनी में लगा हुआ, कोई अपना काम कर रहा है, तो कंपनी से छुट्टी लेनी भी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि छुट्टी उनको 1-2 दिन की मिलती है। और साथियों, अब जो थ्योरी है, थ्योरी के अंदर कम से कम 40-42 चैप्टर हैं। वो इतनी जल्दी 2-3 दिन में रिकवर नहीं हो सकते। अगर कोई साथी पढ़ने भी बैठेगा तो उसकी जीके रह जाएगी, कंप्यूटर रह जाएगा। ठीक है साथियों, तो इसके लिए अगर आप फ़िलहाल, जिसने तैयारी कर रखी है, जिसने पहले तैयारी कर रखी है, उसको तैयारी करने की ज़रूरत है ही नहीं, और तैयारी होती भी नहीं साथी। ये तो वो काम हो गया, ओलंपिक में सिलेक्शन हो गया और आपको बता दिया कि भाई आपको हफ्ते के अंदर जाना है, तो आप एकदम तैयारी नहीं कर सकती। ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा वो थोड़ी ही अपनी देख ले भाई, किताब के अंदर से या यूट्यूब से, कहीं से भी, किसी भी एनी सोर्स से देख ले। तो साथियों, अपने हरियाणा जी के पढ़ ले। हरियाणा जी के आसान होती है, हरियाणा जी के क्या आएगी वो आपको पता ही है, क्योंकि हरियाणा की जीके का तो वो सबको पता है। कंप्यूटर के बारे में पढ़ लें। और मैं तो साथियों ये कहता हूँ आप सभी को कि एग्ज़ाम पैटर्न चेंज भी हो सकता है। वो तो शनिवार को जो 31 तारीख से पहले जो 30 तारीख को जो एग्ज़ाम होंगे, उनके पैटर्न से पता लगेगा कि कितनी प्रतिशत थ्योरी आएगी या क्या आएगा। तो इसलिए मैं तो ये कहता हूँ, जितना फ्रेश माइंड होता है ना साथियों, इसमें आपका सिर्फ माइंड ही काम करेगा। इस एग्ज़ाम के अंदर लगभग कैंडिडेटों का 15,000 कैंडिडेट, 14,000 कैंडिडेट बैठेंगे, तो उनका माइंड ही काम करेगा कि एक ऐसा कोई मूवमेंट जो वो करते आ रहे हैं लगातार, और उसकी पकड़ से वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। बस आप साथियों, इसमें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि कंपटीशन आपका है ही नहीं, 2 गुना 2.5 गुना कंपटीशन है। तो आपका सिलेक्शन अगर आप क्वालिफाई कर लो बस। ठीक है, और क्वालिफाई कैसे कर पाओगे आप? 70 मान लो, अगर ये पैटर्न सेम रहता है तो 70 में से आप देखो, थ्योरी इतना तो है नहीं, जिसने भाई ITI का रखी, डिप्लोमा का रखा है, वो थ्योरी तो कुछ तो आती है उसको। 70 नंबर की अगर थ्योरी आ भी गई तो मान लो 30 नंबर उसने थ्योरी में ले लिए। एक बात चलते हैं, फॉर एग्जांपल, जीके में से जीके 10-12 नंबर उसने जीके में ले लिए। ठीक है, कंप्यूटर में 5 नंबर उसने कंप्यूटर में ले लिए, 47 नंबर हो गए। यानी कि आसपास वो 50 नंबर के आसपास पहुंच जाएगा साथियों। तो उसका क्वालिफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसका। जो क्वालिफाई होगा साथियों, इस भर्ती में एक खास बात ही बनेगी, ये एक यादगार भर्ती बनेगी, कि जो क्वालिफाई कर लेगा बच्चा वही लगेगा। और जिसने 40% क्राइटेरिया कवर नहीं किया भाई, वो चाहे सीट खाली रह जाओ, हरियाणा सरकारी पॉलिसी, आप कोर्ट केस भी नहीं कर पाओगे। तो 40% तो आपको लेने ही पड़ेंगे। अगर आप अदर कैटेगरी से हो, जनरल में हो, तो आपको 50% लेने पड़ेंगे। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ, सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ना सीट खाली रहने से। हाँ, अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपका सिलेक्शन श्योर है साथियों। ठीक है, ये एक यादगार भर्ती बनेगी, और ये मेगा भर्ती कह सकते हो आप इसको, मेगा भर्ती। ऐसी भर्ती दोबारा कई साल तक नहीं आने वाली भाई। 6,576 पोस्ट बहुत होती हैं, कभी 200 आती है, कभी 1,000 आती है, कभी 600 आती हैं। तो भाई इतनी मेगा भर्ती बहुत मुश्किल से आई है, तो इसका आप लुत्फ़ उठाएं। और कैंडिडेट भी बाहर के इसमें नहीं है साथियों। अगर CET नहीं होता साथियों, CET से एक तब फ़ायदा भी हुआ, नुकसान भी हुआ। CET से फ़ायदा तो ये हुआ कि बाहर का जो कैंडिडेट है अदर स्टेट के, जिन्होंने CET क्वालिफाई नहीं कर रखा, नहीं तो इस पेपर में कम से कम, अगर ये वैसे भरता तो 6,576 पोस्ट थी और लोग फार्म भरते, तो ये मान के चलो इसमें कम से कम 1 लाख बच्चे बैठे पाते आपको। ठीक है, 1 लाख बच्चे बैठने थे इसमें, लेकिन आपको सिर्फ 14-15 हज़ार कैंडिडेट ही मिलेंगे। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और इसका जो रिजल्ट है साथियों, जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो वो बहुत जल्दी आएगा, आपको ज्वाइनिंग मार्च-अप्रैल तक हो भी जाएगी साथियों। वो अपडेट आपको बाद में देंगे। तो कमेंट करके, जो वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट करके बताएं कि उसका सेंटर कहाँ पर आया साथियों। ठीक है साथियों।